आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। 8 नवंबर 2016 की वो रात हर भारतवासी को याद होगा और हमेशा याद भी रहेगा। इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया था जिसे जानने और सुनने के लिए लोग टीवी के सामने बैठे थे। दरअसल पीएम मोदी ने रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया था। इस दिन 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान हुआ था। नोटबंदी का फैसला केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ने मिलकर किया था, जिससे देश से नकली करेंसी को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने जनता से कई वादे किए। तो आज की हमारे इस रिपोर्ट में ये है कि नोटबंदी से कैसे मचा था हाहाकार और नोटबंदी के बाद देश में क्या असर पड़ा। और हालांकि विपक्ष शुरू से ही इस फैसले को गलत बता रही है। ये फैसला कितना सही है, कितना गलत है, इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा। 8 नवंबर 8 बजे अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि रात 11:59 के बाद 500 और 1000 रुपए की नोट आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद देश की जनता कतार में खड़ी हो गई। बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर लोग घर के बेसिक जरूरतों के लिए भी एटीएम के बाहर खड़े होने के लिए मजबूर हो गए थे। बैंक के बाहर पैसा जमा करने वालों और निकालने वालों की भारी भीड़। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों का तांता लग गया था, क्योंकि पेट्रोल पंप पर उस वक्त 500 और 1000 के नोट मान्य थे। देश की जनता घंटों कतार में खड़ी रही। जनता की हालत कहा भी न जाए और रहा भी न जाए वाली हो गई थी। किसी को बेटी की शादी करनी थी तो किसी को बीमार बच्चे का इलाज करवाना था। किसानों को अपनी फसल बेचनी थी, खाद खरीदनी थी। जितने लोग उतनी समस्याएं। ऐसा लग रहा था मानो देश पर कोई आपदा आ गई हो। लोग त्राही त्राही हो गए थे। हालांकि पीएम मोदी ये सब कुछ पहले से जानते थे कि हालात ऐसे हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जनता से इस मुश्किल की घड़ी में साथ देने की बात कही। हालात बेहतर करने के लिए 50 दिन का समय मांगा और कहा कि अगर 50 दिन में नोटबंदी के बाद हालात नहीं सुधरे तो फिर जनता मुझे जो चाहे सजा दे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार रहूंगा। नोटबंदी का ऐलान हुआ। देश के मासूम जनता ने उसे हाथों हाथ कबूल किया। आवाम ने मुश्किलें उठाई सिर्फ इस चाह में कि देश बदलेगा, देश से काला धन निकलेगा और गरीबों का हक मारकर ब्लैक मनी रखने वालों पर नकेल कसी जाएगी। जनता को ये विश्वास था कि पीएम मोदी का ये कदम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेगा, देश बदलेगा। तो आगे हम बात करेंगे कि नोटबंदी ने हमारे देश को कितना बदला है, नोटबंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर रहा है। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ नोटबंदी का ऐलान किया तो इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देने लगे। ब्लैक मनी वाले तड़प कर रह गए। कहीं कचरे में नोटों के बोरे मिले तो कहीं गंगा में 500 और 1000 रुपए के नोट लोगों ने बहा दिए। काले धन के खिलाफ मोदी के इस ब्रह्मास्त्र पर जमकर राजनीति हुई और होती भी आ रही है। हालांकि जब नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार ने फैसला लिया तो उस वक्त इसके कई सारे फायदे बताए हैं, जैसे कि इससे काला धन का खात्मा हो जाएगा, नकली नोटों को खत्म करना, आतंकवाद और नक्सलियों पर नकेल कसी जाएगी, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी बातें हुई। हालांकि इसका शुरुआती दौर में कुछ असर भी दिखा, क्योंकि नोटबंदी के तुरंत बाद 500 और 1000 के पुराने नोटों का 2/3 भाग वापस बैंकिंग सिस्टम में लौट आया, जो एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है, जिसका मोदी सरकार ने नोटबंदी की सालगिरह पर समर्थन किया और सोशल मीडिया पर इसे शेयर भी किया। हालांकि अब इसका दूसरा पहलू ये है कि ना तो नकली नोट बंद हुआ, आंकड़े के मुताबिक बाजार में पहले से ज्यादा नकली नोट आ गए हैं। नक्सलवाद और आतंकवाद भी रावण की तरफ फिर से खड़ा। देश की इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर ये फैसला उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नोटबंदी को 2 साल हो चुके हैं। इसका क्या आम जनता पर क्या असर पड़ा, ये हम सब बेहतर जानते हैं। हालांकि नोटबंदी की दूसरी सालगिरह के बाद भी मोदी सरकार इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे काला दिवस के रूप में देखती है। कांग्रेस ने तो ये तक कह दिया है कि नोटबंदी का दिन एक काला दिन है, क्योंकि इस दिन अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। चुनाव के मैदान में एक दूसरे पर वार पलटवार। राहुल गांधी लगातार नोटबंदी को लेकर उठा रहे सवाल। पीएम मोदी ने राहुल को दिया करारा जवाब। पीएम मोदी का दावा, नोटबंदी से भ्रष्टाचार पर हो रहा वार।
केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी का लिया गया फैसला कितना सही है, कितना गलत है, ये आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन उपचुनाव में बीजेपी के करारा हार के बाद विपक्ष का दावा है कि नोटबंदी का जवाब जनता में उपचुनाव और कर्नाटक के चुनाव में दे दिया है। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सत्ता और विपक्ष दोनों इस मामले पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। विपक्ष का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को हारना होगा, तो वहीं बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि बीजेपी विपक्ष के तेवरों का 2019 में कैसे जवाब दे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने उड़ीसा के कटक में एक रैली के दौरान इसका जवाब दे चुके हैं। लोकसभा में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, कहना मुश्किल है। देश की जनता समझदार है, उसे कब तक नोटबंदी के नफा नुकसान समझ आ चुके हैं, जिसका जवाब जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखा सकती है। तो नोटबंदी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है। राहुल गांधी इस मुद्दे को बार बार उठाकर मोदी सरकार को निशाने बना चुके हैं। तो नोटबंदी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बता रही है। राहुल गांधी इस मुद्दे को बार बार उठाकर मोदी सरकार को निशाना बना चुके हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में नोटबंदी का एक बड़ा फैक्टर रहा है, जो अब 5 राज्यों के चुनाव में भी दिख सकता है। लेकिन देश के सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा होगा और इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटरिंग न्यूज। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट भी करें और साथ ही हमारे चैनल नेटरिंग न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।